हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आज आप लोग के लिए फिर से मैं लेके आया हूँ रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर। आज की सीरीज में हम लोग पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान और इसमें हमारा आज का टॉपिक होने वाला है चुंबकत्व के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रश्न से। तो हमारा पहला प्रश्न है, एक बार चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस दिशा की दिशा क्या होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ अति चुंबकीय होता है, मतलब डायमैग्नेटिक होता है? ऑप्शन है हमारा लोहा, एल्युमिनियम, निकेल, तांबा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, तांबा। चलिए अब लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक आदर्श विद्युत चुंबक का कोड के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है कठोर स्टील का, ऑप्शन बी है तांबा का, ऑप्शन सी है नरम लोहे का, ऑप्शन डी है पीतल का। तो सही ऑप्शन उत्तर हो जाएगा इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी, नरम लोहे का। चलिए इसी तरह से अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, यदि एक छड़ चुंबक को उसकी लंबाई के लंबवत दो बराबर भागों में काट दिया जाए तो प्रत्येक नए टुकड़े में क्या बदलाव होगा? क्या पोल स्ट्रेंथ दुगनी हो जाएगी? तो नहीं दोस्तों, पोल स्ट्रेंथ दुगनी नहीं होती है। क्या मैग्नेटिक मोमेंट आधा हो जाएगा? चुंबकत्व समाप्त हो जाएगा? या ध्रुवों की संख्या दुगनी हो जाएगी? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, कि उसका मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है वो आधा हो जाएगा। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, क्यूरी टेम्परेचर के ऊपर गर्म करने पर लोह चुंबकीय पदार्थ कैसा बन जाता है? तो क्यूरी टेम्परेचर के ऊपर गर्म करने पे लोह पदार्थ जो होता है वो अनुचुंबकीय मतलब पारामैग्नेटिक बन जाता है। तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, पारामैग्नेटिक। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन है वेबर, दूसरा है गॉस, हेनरी, टेस्ला। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टेस्ला। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण क्या माना जाता है? ऑप्शन है पृथ्वी के क्रस्ट में मौजूद चुंबकीय चट्टानें, बाहरी कोर में पिघले हुए धात्विक पदार्थ का संवहन, सूर्य से आने वाली चुंबकीय तरंगे, या डी, पृथ्वी का घूर्णन। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी के बाहर पृथ्वी के बाहर बाहरी कोर में पिघला हुआ धात्विक पदार्थ का संवहन। अगला प्रश्न है, एक चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है? क्योंकि वे समानांतर होती हैं, क्योंकि काटन बिंदु पर क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी जो संभव नहीं होगा, ऑप्शन सी क्योंकि वे हमेशा बंद लूप बनाती हैं, ऑप्शन डी क्योंकि उनका बल शून्य होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि काटन बिंदु ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि काटन बिंदु पर क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी जो कि संभव नहीं है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पारामैग्नेटिक पदार्थों की अपेक्षा सॉरी पारा पारामैग्नेटिक पदार्थों के सापेक्ष परगाम परगम्यता क्या होती है? ऑप्शन एक से कम होती है, एक से थोड़ा अधिक होता है, एक से बहुत अधिक होता है, शून्य होता है। तो सही जवाब हो जाएगा एक से थोड़ा अधिक होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई इकाई क्या होती है? तो सही जवाब हो जाए इसका ऑप्शन है हमारा, एक मिनट दोस्तों, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई इकाई क्या होती है? ऑप्शन है टेस्ला, ऑप्शन बी वेबर,
ऑप्शन सी फ्राडे, ऑप्शन डी जूल। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वेबर। अगला प्रश्न है हमारा, विद्युत चुंबकत्व की का प्रेरण, सॉरी ये आधा ही क्वेश्चन हमारा बना है। अच्छा 11 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोजा था? तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव की खोज हंस क्रिश्चियन ऑस्टेड ने की थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लेंज का नियम किस संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण सिद्धांत पर, ऑप्शन बी आवेश के संरक्षण सिद्धांत पर, द्रव्यमान के संरक्षण सिद्धांत पर, या ऊर्जा का? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। अगला प्रश्न है, विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसके ऑप्शन है हमारे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक के पर लगने वाले बल पे, जूल का तापन प्रभाव पे, या स्व प्रेरण मतलब सेल्फ इंडक्शन पे। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विद्युतीय चुंबक चुं, चुंबकीय क्षेत्र के धारा प्रवाह चालन के बल पे। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।